सेवा का अधिकार दीजिए हे तुलसी महारानी, मुझे मेक मी एलिजिबल, मुझे पात्र बनाइए, मेक मी क्वालिफाइड। हे निवेदन धर सखीर अनुगता कर, अनुगत्य, मुझे अनुगता, मुझे अनुयायी या अनुयायिनी बना दो। इनकी अनुयायी निवेदन सखीरा, सखियों की अनुयायी। यदि हम उस भाव वाले, माधुर्य रस भाव वाले होंगे, सख्य रस है तो अलग अलग सखाओं के अनुयायी हमें बना दो। डिपेंड्स अपॉन हमारा मुक्ति अन्यथा आरोपण स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। हम जब पूर्णतया मुक्त होंगे और अपने स्वरूप में स्थित होंगे, स्वरूप में स्थित होंगे, फिर उस स्वरूप में फिर हमारा संबंध भगवान के साथ कौन सा संबंध है। वृंदावन में तो तीन ही संबंध चलते रहते हैं, या तो सख्य भाव, सख्य रस का संबंध, वात्सल्य रस का संबंध और माधुर्य रस या श्रृंगार रस का संबंध। इन तीनों रसों का ही प्राधान्य वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम में है। दास भाव लगभग है ही नहीं, दास भाव शांत रस तो छोड़ ही दीजिए। हरी हरी। तो हम आज बरसाने से नंदग्राम की ओर जा रहे हैं। हरी हरी। गोकुल और रावल गांव ही भी पास में ही है। रावल राधा रानी का जन्म गांव है, जन्म का गांव राधा रानी का रावल है। और कृष्ण जन्मे तो थे मथुरा में, किंतु रातों रात पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका, तो वे गोकुलवासी हो गए। तो गोकुल और रावल गांव उसे पास में ही है। वहां पर वैसे ही ये धाम, ये लीला की स्थलिया नंदग्राम और बरसाना भी निकट ही है। मैं तो ये नहीं कही 8 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहना, ऐसा सोचना ये अपराध ही है और ऐसा नहीं है। दिसते तस नसते हो। हमारे गुरुदेव, मेरे गुरु भ्राता भी मराठी में कह रहे थे, जैसे दिखता है हमको, जैसे दिखता है वैसा नहीं होता है। तो नापना भी नहीं होता। और इतना ये स्थान दूसरे स्थान से इतना किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं है। जब रास क्रीड़ा होती है तो कितनी गोपियां होती है रास क्रीड़ा में?
अर्बुद crores, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम। तब इतनी गोपियां जहाँ इकट्ठी हो सकती है और कई स्थानों पर इकट्ठी होती है, तो अर्बुद अर्बुद गोपियां एकत्र होती है, तो फिर यहाँ से कितने दूर तक वो रास की स्थली बन जाएगी। नॉट 8 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। अब 9 लाख गाय ही है, तो 9 लाख गाय खड़ी करने के लिए कितनी बड़ी गौशाला। और ये नंद बाबा की 9 लाख गाय थी, औरों की भी तो कुछ कम गाय नहीं थी, ऐसे लाखों गायों के मालिक और भी ब्रजवासी थे। तो संख्या के दृष्टि से भी देखा जाए तो इतने जनों को, भक्तों को, गोपियों को या बुजुर्गों को, कृष्ण के मित्रों को, गायों को और बंदरों को और मोरों को और जो है इन सब का कवरेज करने के लिए, जिसको हम सोचते कि ये धाम इतना है 84 कोस वाला, ऐसा नहीं है। हरी हरी। तो यहाँ पर या इस क्षेत्र में इतनी सारी लीलाएं हुई है, और फिर क्या कहना होगा, क्या कहना होगा, हुई है और हो रही है। हमको तो जो हुई है प्रकट लीला में, उसमें से कुछ लीलाओं का वर्णन जो सुखदेव गोस्वामी सुनाए, और बाद में षट गोस्वामी वृंदों ने भी दर्शन किए अलग अलग लीलाओं के। आचार्यों ने दर्शन किए, साक्षात्कार हुए, तो उनका उल्लेख, उनकी रचना अलग अलग लीलाओं की श्रीमद् भागवत में, कुछ चैतन्य चरितामृत में, कुछ गौड़ीय ग्रंथों में, लेकिन वो तो भी वो सीमित ही है। ऐसी लीला है तो। और प्रकट लीला में कृष्ण वृंदावन में केवल कितने वर्ष थे? 10-11 वर्ष ही थे। तब से अब तक कितने वर्ष हो गए? 5200। तो हर रोज लीलाएं हो रही है, तो लीला का सागर है। लीला के बिंदु नहीं है, लीला का क्या है? सिंधु है। लेकिन वो बिंदु भी सिंधु बन सकता हमारे लिए कि हम लोग कितने छोटे हैं, तो बिंदु भी हमारे सिंधु बन जाता है। और सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और जो भी लीला का हम श्रवण करते हैं, धारावाहिक जो लीला की बहती है, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से या अन्य आचार्य भक्तों के मुखारविंद से जब मिश्रित होती है, तो उसमें हम आराम से गोते लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। सर्वात्मा स्नापनम। तो यह आज प्रातःकाल भी मंगलारती के पहले स्नान किए ही होंगे आप।
और यहाँ भी वैसे ही बैठे हैं, कुंड के तट पर बैठे हैं, तो यहाँ भी स्नान करना चाहोगे कि नहीं? कितनी ठंडी हवा है। तो लीला के रस सिंधु में, भक्ति रसाम सिंधु में गोते लगाइए। अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे, ऐसा भी कहा। चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कृष्ण भावना का विस्तार किया। कृष्ण भावनामृत से का विस्तार, और इसी के साथ सागर बनाए, प्रेम सागर। अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे क्या? प्रेम सागरे, प्रेम सागर का विस्तार किया। ऐसे प्रेम सागर, एक प्रेम सागर के तट पर प्रेम सरोवर के तो इस प्रेम में हमें गोते लगाना है। या इति दृक्स्वलीला भीर क्या आनंद कुंडे, इति ऐसी लीलाओं से भगवान क्या करते हैं? आनंद के कुंड भर देते हैं। लीला होती है तो हर लीला एक आनंद का कुंड, आनंद का सरोवर, आनंद का सागर। और फिर आ जाओ, परिक्रमा के 1000 डिवोटीज एक साथ उसमें गोते लगा सकते हैं। तो ब्रजवासी भी हर रोज गोते लगाते हैं। आप भी चाहोगे कि नहीं? इच्छा तो करो, वो तो मुफ्त में है, निःशुल्क। इच्छा करने के लिए तो कोई खर्चा पानी नहीं है। इच्छा तो करो, इच्छा है आपकी? इच्छा है तो फिर जरूर पूर्ति होगी इस इच्छा की। कहाँ बैठे हो आप? हाँ? चाह है वहाँ, राह भी है। ब्रजभूमि प्रभु ये कहावत है, जिनका जन्मदिन भी है। ब्रजभूमि प्रभु जन्मदिन महोत्सव के तो यहाँ पर एक दिन की बात है, एकदा राधा कृष्ण इस कुंज में पहुंच जाते हैं। यहाँ कुंज भी है, कुंजों में ही होते हैं कुंड भी, और कुंजों में विहार भी होता है, और फिर कुंडों में भी विहार। जल क्रीड़ा होती है। लेकिन जब एक समय राधा कृष्ण यहाँ पहुंचे तो ये कुंड उस समय नहीं था। बहुत समय के उपरांत मिल तो रहे थे राधा, फाइनली मिलना हुआ। कितने सारी दिक्कतें, विघ्न आते ही रहते, मिलन में कोई बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। समाज के बंधन है, यानी कि भगवान इसलिए जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे मिले करे। नो नो नो, राधा कृष्ण उनके लिए भी कई सारे नियम है। ये कृष्ण है तो फाइनली जब यहाँ मिले ही थे, अब जब जब मिलते हैं तो वे ऐसे मिलते, इसको
सुन लीजिए कि पहले कभी मिले ही नहीं थे। उनका हर मिलन फ्रेश, ताजा, नया होता है। हर मिलन नया होता है। तो हर मिलन के समय उत्कंठा होती है और हर मिलन में अधिक अधिक उत्कंठा होती है। इस संसार में हम मिलते हैं तो पहली बार मिलने का जो उत्कंठा भी कहो या आनंद भी कहो, या वो फिर धीरे धीरे फीका हो जाता है। हाँ, दूसरा मिलन, तीसरा, चौथा, फिर कहीं मिलना भी नहीं चाहेंगे। क्या प्रेम कहते 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 फिर हेट स्पीच भी। तो यहाँ के तो ऐसा इस धाम में वैसा नहीं होता। स्पेशली राधा कृष्ण का जो मिलन है ये हर समय नया सा होता है। तो मिल तो जाते हैं लेकिन फिर पुनः भय बना रहता है कि पता नहीं ये मिलन कितने समय के लिए हो पाएगा। कोई आ जाएगा, कोई देखेगा, ये होगा, वो हो सकता है। ऐसी कई सारी शंकाएं भी मन में उत्पन्न होती है और भय बना रहता है कि ये मिलन परिणत हो सकता है विरह में। ये योग का वियोग हो सकता है। योग मतलब मिलन और हटना मतलब वियोग। तो यहाँ राधा कृष्ण वृंदारण्य कल्प द्रुमदः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो। तो एक तो वृंद अरण्य है। इस वृंदारण्य में वृंदा, पुनः देखिए ये अरण्य कैसा है, क्या नाम है अरण्य का? वृंदारण्य। वृंदावन कहो, वृंदा अरण्य कहो। इसमें है कल्प वृक्ष, कई सारे कल्प वृक्ष ही है। तो यहीं पर किसी कल्प वृक्ष के नीचे अधा एक रत्न जड़ी सिंहासन पर बैठे थे राधा और कृष्ण। तो मिलनोत्सव हो रहा है, मिलन का उत्सव। तो कम से कम एक भ्रमर तो आ ही गया और किसी को देखा नहीं, पंछी जा रहा है, एक भ्रमर आ गया। और जहाँ राधा कृष्ण बैठे हैं, आप देख रहे ना कहाँ बैठे हैं? देखिए कुछ पत्ते भी गिर रहे हैं, बंदर आ गया। तो वहां तो आ गया था, भ्रमर आ गया। मैं तो नकली भ्रमर हूँ। तो कुछ आवाज भी कर रहा है और बिल्कुल जहाँ राधा कृष्ण बैठे हैं वहाँ मंडरा रहा है। तो मधुमंगल कोई ज्यादा दूर नहीं थे, उन्होंने इस भ्रमर को देखा और सुना भी होगा। उनको लगा कि राधा कृष्ण के मिलन में ये बाधा उत्पन्न कर रहा है बदमाश कहीं का ये भ्रमर। मधुमंगल जो बड़े फनी फ्रेंड, मजेदार
मित्र भी है। एक लाठी लेके आए, भागे दौड़े और उस भ्रमर को गेट आउट उसको। और जाते जाते वहां से जब जा रहे थे मधुमंगल, क्योंकि मैंने मधु को भगा दिया। और ये वचन जब राधा रानी ने सुने हैं, मधुमंगल ने तो कहा कि मधु को भगाया। तो राधा रानी ने सी जम्प टू द कंक्लूजन, इसने तो मेरे मधुसूदन को भगाया। और मान के बैठी कि सचमुच इसने मधुसूदन को, मेरे प्रियतम को ही भगाया। बहुत समय के उपरांत हम मिल तो रहे थे, किंतु अब पुनः ये विरह की व्यथा का समय आ गया और व्यतीत हुई है। और विरह की ज्वाला उसको जला रही है। या जैसे महाराज बता रहे थे, प्रेम वैचित्य, रूप गोस्वामी, प्रेम के कई सारे प्रकार भी है, प्रेम का अलग अलग दर्शन भी है। मानिनी होना, मान या प्रेम भी चलता है, या स्नेह भी होता है, या प्रणय भी होता है, या राग अनुराग भी होता है, या भाव महाभाव भी होते हैं। एक प्रेम दूसरे प्रेम से अधिक गाढ़ा, मोर कंडेंस्ड, और गाढ़ बन जाता है, और थिकर एंड थिकर एंड थिकर गाढ़ा बनता है। तो प्रेम वैचित्य उसी का एक प्रकार है, प्रेम वैचित्य। और उस समय जो मन स्थिति होती है, वह प्रेमी वही होते हुए भी पास में दोनों सट के तो बैठे थे। राधा कृष्णा। लेकिन वे अनुभव करते हैं, राधा रानी अनुभव करती है कि नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो प्रेम वैचित्य, ऐसा विचित्र है ये प्रेम वैचित्य। प्रियतम वही है लेकिन वे नहीं है, ऐसा विचार मन में उत्पन्न होना, जगना। किसी के साथ राधा रानी रो रही है, क्रंदन कर रही है, केवल अश्रु बिंदु ही नहीं, अश्रु धारा बह रही है राधा रानी के नेत्रों से। और बह के आंसू बह रहे हैं कपोलों पर, सर्वांग में। उसकी अपनी नीली साड़ी तो कब की भीग गई, गीली हो गई, और भी धाराएं बह रही है। और जब कृष्ण ने देखा है राधा रानी को, रोती हुई राधा रानी, क्रंदन करती हुई राधा रानी, ओ कृष्ण वेयर आर यू, कहाँ गए तुम? तो कृष्ण, क्या हो रहा है तुमको?
मैं यही हूं, चलो सेल्फी लेते हैं। तो यार तुमको पता चलेगा मजाक हुआ क्या हुआ। तो कृष्ण सब रिमाइंडर दे रहे हैं, उसको स्पर्श करके हिला रहे हैं, जग जाओ क्या हो रहा है, मैं यही तो वो। लेकिन राधा रानी तो बस मस्त है, मग्न है अपने भाव में। इस बात को विप्रलम्भ अवस्था भी कहते, विप्रलम्भ अवस्था। इतना विरह होता है, इतनी विरह की व्यथा, और वही समाधि बन जाती है, वही ध्यान बन जाता है। तो सारे प्रयास कृष्ण के द्वारा किए जाने पर भी, उसके उपरांत भी, जब वे राधा रानी को समझा बुझा नहीं पाए कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, देखो मेरी वो, देखो मेरी वो, ये सब देख के कृष्ण को भी आती है दया। क्या दया, क्या 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 सहानुभूति वे भी व्यक्त करने लगते हैं, और वे भी रोने लगते हैं, वे भी। इट्स अमेजिंग। कृष्ण को भी अचरज लग रहा, हुआ क्या। तो उनके आनंद के, कृष्ण के आनंद के अश्रु वे बहने लगा, अश्रु धाराएं बहने लगी है, और धीरे धीरे राधा रानी के नेत्रों से अश्रु की धाराएं और कृष्ण के नेत्रों से निकलने वाली अश्रु की धाराएं बहती हुई, और चल रहा है बहुत समय से, दोनों का चल ही रहा है ये आंसू बहाना। इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, ये सारा कुंड भर गया। और ये अश्रु भी तो थे, प्रेमाश्रु थे। कृष्ण का राधा से प्रेम, और राधा का कृष्ण से जो प्रेम है, उसी का ही तो प्रतीक, उसी के तो लक्षण इस अश्रु बहाने में, उसी का दर्शन प्रदर्शन हुआ है, और उसी से बन गया प्रेम सरोवर के। So the Prem Sarovar is not different from Radha Krishna. राधा कृष्ण से ये प्रेम सरोवर अभिन्न है, ऐसा यदि कहा तो आप समझ सकते हो। अश्रु किसके है? राधा के और कृष्ण के अश्रु है। तो अश्रु भी तो स्वयं ही है। राधा के अश्रु राधा है, कृष्ण के अश्रु कृष्ण है। कृष्ण का बोलना भी जैसे गीता है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। कृष्ण जब भगवद गीता कहे, श्री भगवान उवाच, तो वो जो वचन है वो भगवान ही है। वो केवल हवा नहीं है, हमारे मुख से जो निकलती है वो हवा होती है। CO2 या ये वायु है, ये वायु है, ये
ये प्रकार की एयर है। लेकिन भगवान के मुखारविंद से, फिर राधा के या कृष्ण के मुखारविंद से कुछ वचन निकलते हैं तो वे भी सच्चिदानंद ही है। अश्रु भी निकलते हैं तो अश्रु भी सच्चिदानंद ही तो है। वो अश्रु वाटर इज नॉट H2O। केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स है 2 parts ऑफ हाइड्रोजन 1 part ऑफ ऑक्सीजन, उसका संयोग होता है, साथ में कैटलिस्ट रखिए KLMNO4, तो क्या बनता है? वाटर बनता है, H2O कहते हैं। दैट काइंड ऑफ वाटर, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ वाटर। ये वाटर सच्चिदानंद है। तो ये वाटर राधा कृष्ण है। तो लीला उस दिन हुई। और उस लीला का अब तक आज भी हमें स्मरण दिलाने वाला ये कुंड है, प्रेम सरोवर। संकेतों के साथ निर्धारित करते, आज की लीला यहाँ, आज की लीला वहाँ, आज की लीला, आज रात्रि की लीला वहाँ। मध्य रात्रि की मध्याह्न की लीला कहाँ होती है? राधा कृष्ण की मध्याह्न की लीला कहाँ होती है? कहाँ होती है? हमने तो सोचा कि आप एक स्वर में कहोगे राधा कुंड की प्रतिदिन, एवरी डे। आज भी जो अष्टकालीय लीला है, उस अष्टकालीय लीला के अंतर्गत राधा कृष्ण की और गोपी कृष्ण कहो, उनकी हर रोज मध्याह्न के समय लीला राधा कुंड में होती है। और फिर हर मध्य रात्रि को फिर अलग अलग बनों में, अलग अलग द्वादश काननों में, और फिर द्वादश कानन है तो अधिवन है, उपवन है, वन फॉरेस्ट विद इन द फॉरेस्ट, विद इन द फॉरेस्ट से या कई सारे वन भी है, केवल 12 वन ही नहीं है, कई सारे वनों के अंदर वन। तो यहाँ पर तो निर्धारित होता संकेत में कहा कौन इस रात्रि को या उस रात्रि को लीला कहाँ होगी। हरी हरी आज पता नहीं आप जाओगे उद्धव क्यारी ये रास्ते में, उद्धव क्यारी, उद्धव बैठक, तो उसको उद्धव बैठक कहते हैं। कुसुम सरोवर के तट पर जो बैठक है उद्धव बैठक, ये बैठक ही है प्रकार की। उद्धव क्यारी, क्यारी मतलब बैठक, क्या क्यारी मतलब खेत वन। यहाँ जब उद्धव आए थे, उद्धव को भेजा गया था गोपियों को मिलने के लिए, तो गोपियां यहाँ मिली थी उद्धव को, और वहीं पर राधा रानी और गोपियों ने जो एक अति प्रसिद्ध गीत कहा है, शॉर्ट बट वेरी स्वीट, इसको भ्रमर गीत कहते। भ्रमर गीत नाम सुने हो? अभी हम भ्रमर की बात कर रहे थे यार, तो भ्रमर गीत, तो वो गीत राधा और गोपी ने वही गाया क्यारी पर, जो नंदग्राम के बिल्कुल पास ही है। और वो भी स्थान है जब अक्रूर आए थे कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए, तो गोपियों ने हर प्रयास किया था कृष्ण बलराम को रोकने का। रथ के पहियों को चक्का जाम करने का प्रयास चल रहा था, घोड़ों को रोक रही थी। वैसे अक्रूर के गले को पकड़े, किसने रखा तुम्हारा नाम अक्रूर? तुम तो क्रूर हो।
हमारे प्राणनाथ को तुम ले जा रहे हो। हरी हरी, किंतु वो क्रूर तो ले ही गए कृष्ण बलराम को। गोपियां देखती ही रही, देखती ही रही, देखती ही रही। और लगभग निष्प्राण की हुई और वही खड़ी रही, वही धड़ाम के गिरी और वहां बहुत समय के लिए, कई दिनों के लिए, सप्ताह के लिए वो कहा जाएगी तो कहा जाए, वही थी। तो वो स्थली भी है। हरी हरी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थे, वे भी आए थे नंदग्राम, सब स्थानों पर वे गए थे। तो उन्होंने पूछा था, इस पहाड़ पर कोई दर्शनीय स्थल है क्या? तो उनको बताया, हाँ है। या उस समय उनको बताएगा कि वहाँ गुफा है, गुफा, और गुफा में दर्शन है। तो चैतन्य महाप्रभु नंदग्राम के जो पर्वत है, जो शिव जी है, नंदग्राम का पर्वत कौन है? शिव जी है। बरसाने का पर्वत ब्रह्मा जी है। और गोवर्धन पर्वत कौन है? कृष्ण या विष्णु है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में पर्वतों के रूप में निवास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस गुफा में गए थे, दर्शन किया उन्होंने। नंद बाबा की, यशोदा मैया की और कृष्ण कन्हैया लाल की। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली चैतन्य कृष्ण के मूर्ति को आलिंगन दिया है, किया था, दर्शन किया। तो वो दर्शन भी, अभी गुफा तो नहीं है लेकिन दर्शन तो है वहाँ के मंदिर में। ये सब दर्शन स्थलिया और पावन सरोवर है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ सब कुछ है। नंदग्राम, इसका ग्राम नंदग्राम धाम की, वही रहते हैं कृष्ण, वही रहते हैं कृष्ण। और यही रहती है राधा रानी की बरसाने में। गोपाष्टमी अभी होने वाली है, तो गोपाष्टमी महोत्सव भी नंदग्राम में मनाया गया था। और उस दिन यशोदा ने प्रस्ताव रखा था, बेटा बेटा तुम तो दूर वनों में जाओगे तो जूता ले लो, लीला है। तो कृष्ण कहने, जूता नो जूता, ना जूता नहीं। क्यों नहीं? गाय नहीं पहन रही है, मुझे ही दे रही तुम? वो गाय है, तुम तो बालक हो। तो कृष्ण ने कहा था, देखो मैया, अगर तुम गायों के लिए जूतों की व्यवस्था करोगे तो मैं भी पैर अपने लिए ले लूंगा। तो कितनी गायों के लिए कितने जूतों की आवश्यकता होगी? 9 लाख 36। आप सोच लो, सब मिलके विचार करो और फिर बता दो मुझे। 9 लाख चाहिए क्या? गाय 9 लाख है तो जूते भी 9 लाख चाहिए ना? अच्छा, 4 पैर वाली गाय थी, लगड़ी नहीं थी। तो कहाँ से लाई? कौन सी टाटा बाटा कंपनी इतना सप्लाई कर दे? ओके, जूता नहीं तो छाता तो ले जाओ। देखो सूर्य कितना प्रखर है, धूप से बच जाओगे, छाता लोगे। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नो छाता नहीं। चाहती हो तो फिर सभी गायों के लिए भी छाते की व्यवस्था करो। कितने छाते चाहिए? ओके,
किंतु गायों के पास पैर है, हाथ नहीं है, तो छाते को पकड़ने के लिए भी कौन चाहिए? 9 लाख छत्रधर या छाता पकड़ने वाले भी चाहिए, तो कहाँ से व्यवस्था होगी? तो भूल गई यशोदा, और तब से कृष्ण बिना जूते बिना छाते गायों के पीछे तपस्या करते हुए सारे असुविधा को झेलते हुए, उनका सामना करते हुए बड़े आनंद के साथ विचरण करते हैं। तो जहाँ आप लोग विचरण कर रहे हो, वहाँ कृष्ण ने विचरण किया हुआ है। सिस्टमैटिकली आप हम जैसे जा रहे हैं जिस परिक्रमा मार्ग पर, वैसे उस परिक्रमा मार्ग पर कृष्ण नहीं चलते, लेकिन प्रतिदिन उनका एक मार्ग होता ही है जिस मार्ग पर कृष्ण चलते हैं, चले हैं, आज भी चलेंगे। तो वहाँ हम सबको भगवान ले जा रहे हैं, जहाँ जहाँ अधिक स्थानों पर वे लीला खेले हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? सच कहो। और ये कृपा फिर अवैध की कृपा भी कहना होगा। हम इसके लायक नहीं है, वी डोंट डिजर्व, तो भी भगवान की अपनी अवैध की कॉजलेस मर्सी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के या चैतन्य महाप्रभु की कहो, ये अवैध की कृपा। और श्री प्रभुपाद की भी अवैध की कृपा स्वरूप हम धाम में लाया जा रहा है। पूरे एक मास भर के लिए दामोदर मास में हमसे परिक्रमा करवा रहे हैं। तो थैंक गॉड, थैंक राधा कृष्ण के, और साथ ही साथ राधा रमन महाराज एंड सभी जो पूरी टीम है, भद्र प्रभु, ईश्वरीय प्रभु, हमारे ब्रजभूमि प्रभु, और कई सारे नाम हैं। ये सब की योजना से, व्यवस्था से ये परिक्रमा सुचारू ढंग से चल रही है। यह समझो, सुचारू मतलब समझ, सुचारू। तो इनके व्यवहार मानिए। हाँ, अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रेमानंदे